माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ किस प्रकार से अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा। इसके लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटकी विश्वविद्यालय है उसने इस पर रिसर्च किया, इस पे काम किया और करीब 30 वर्षों में 300 अध्ययनों में उन्होंने पाया कि जो हमारे जो पॉजिटिव थॉट हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे माइंड निगेटिव थॉट होंगे, निगेटिव हमारी फीलिंग होगी, उतनी ही हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। उसी जगह पे जितना हमारा सोच पॉजिटिव होगा, हमारा विचार अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, उतना ही हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है, वो बढ़ता है। तो ये अध्ययन में ये पाया गया, जो उन्होंने इस पर अध्ययन किया। तो जो पॉजिटिव सोच हमारा मतलब ये है कि जो हमारे जीवन की चुनौतियां हैं, जो दृष्टिकोण है, उनसे लड़ने का एक तरीका। जीवन में समस्या हर किसी की आती हैं, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगी। समस्याएं आज हैं और कल रहेंगी। ये हम जब तक हमारा जीवन है तब तक ये समस्याएं, ये परेशानियां हमारे जीवन में रहेंगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम किस प्रकार का एटीट्यूड, किस प्रकार का जो अपनी पॉजिटिव सोच बनाएं, जिससे पॉजिटिव तरीके से हम इन समस्याओं से, इन चुनौतियों से लड़ सकें, इनका सामना कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, बेहतर बना सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें किस प्रकार के चीज़ों को हम दिन में अपनाते हैं, किस प्रकार की चीज़ों को रोज़मर्रा के जीवन में हम शामिल करते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप डेली वो निगेटिव इफ बैठे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो 95% जो उसमें जिस चीज़ें हैं पढ़ने को आपको मिलेंगी, आप पढ़ेंगे तो उसमें 95% निगेटिव चीज़ें होंगी, 5% ही होगा जो आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसमें मिलेंगी। अब अगर निगेटिव चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो निश्चित रूप से जो आपके विचार है, जो आपका माइंड है, वो उसी प्रकार से प्रोग्राम होगा। दूसरा ये है कि आपका जो फोकस है वो हमेशा समस्याओं पे नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन पर होना चाहिए। हमारे लिए आसान क्या होता है, हमारे माइंड के लिए कि जो समस्या होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, हमारा माइंड उन पे ज़्यादा फोकस करता है, जबकि उसको फोकस करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो जो सॉल्यूशन है, समाधान है, उस पर अगर हम फोकस करें तो हमारे माइंड को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और सॉल्यूशन होगा और वो सही एक तरीका होगा। तीसरा जो तरीका है वो बुक। आप अगर पॉजिटिव बुक पढ़ते हैं तो उससे भी आपको पॉजिटिव जो आपके विचार हैं वो विचार बनेंगे, आपको मदद मिलेगी। जैसे मुझे याद आ रहा है एक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो इसके लेखक हैं उनका नाम है नॉर्मन विंसेंट पील। आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे बहुत सारे पॉजिटिव तरीके, बहुत टेक्निक, बहुत सारी टिप उन्होंने दिया हुआ है, जिससे आप उससे सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आप अच्छी बुक रीड करें, पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड और भी अलग अलग बुक्स आती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उनमें से अगर पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, समस्याओं पे नहीं, आपको जो समस्या होती है उन पे नहीं, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या निकल सकता है, आप उस प्रकार के लोग के साथ में रहेंगे तो भी आपकी सोच पॉजिटिव बनेगी। चौथा जो तरीका है कि आपका जो नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण है, हर चीज़ का दो तरीके होते हैं। अब कोई समस्या होगी, कोई भी चीज़ है, उसके दो पहलू होंगे, एक पॉजिटिव पहलू और एक निगेटिव पहलू। आप अगर निगेटिव पहलू पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका माइंड उस पर जाएगा और उस पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो उसमें समाधान निकलने के चांस बनेंगे। तो आपका जो नज़रिया है, जो निगेटिव नज़रिया है, उसको भी आपको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को, अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाएंगे और पॉजिटिव विचारों को डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक हम इनको अपनाएंगे नहीं तब तक हमारे माइंड की जो थीम है, जो बचपन से बनी हुई है, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी और हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करता रहेगा। तो हमें इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आएँ, पॉजिटिव थॉट आएँ और हमारा माइंड सदैव पॉजिटिव रहे, तो आपको आत्मचिंतन के द्वारा उन सभी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। या आपका इसमें ये कह सकते हैं, जब आपकी मॉर्निंग हैबिट है, जब मॉर्निंग में आप जागते हैं, आप ईश्वर को धन्यवाद दो, आप इस प्रकार के वाक्य कहो, परमात्मा मेरे साथ है, मैं परमात्मा के द्वारा हर काम को कर सकता हूँ, ईश्वर मेरा संचालक है, ईश्वर मेरा मार्गदर्शक है। जब आप ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं अपने जीवन के लिए, कि सुबह जब उठे तो अपने ईश्वर को आभार दें कि आपने जो सुंदर जीवन दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप ग्रेटिट्यूड करें मॉर्निंग में,
तो आप इस प्रकार की चीज़ों को शामिल करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे ये भी निगेटिव थॉट निकलते चले जाएंगे और उसकी जगह पे पॉजिटिव विचार ऐड होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, जैसे मान लीजिए आपने हजारों कड़वे नीम के बीज अपने माइंड में बोए हैं। अब अगर एक ही दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आप सोचेंगे कि मैं एकदम से इन निगेटिव विचारों को, इन जो मैंने निगेटिव बीज बोए हैं अपने माइंड में, तुरंत निकाल दूं तो तुरंत नहीं निकलेगा। इसके लिए जिस प्रकार से आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लंबे समय से आपने इन कड़वे नीम के बीज बोए हैं अपने माइंड में, उसी प्रकार से जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनाएंगे, मीठे नीम के बीज बोएंगे अपने माइंड में, तभी धीरे धीरे ये विचार आपके पॉजिटिव विचार होंगे। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उस प्रकार की थॉट प्रोसेस को अपने माइंड के अंदर भरना पड़ेगा। तभी आप इन चीज़ों को, अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।